हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्रेयस। आप देख रहे हो सर्वाइवल ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पे सीखने वाले हैं शेयर मार्केट के बारे में। मैं उसका सारा अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पे बताऊँगा। लोग जो है नॉर्मली सर्च करते रहते हैं स्टॉक मार्केट कैसे सीखे, ट्रेडिंग क्या होता है। इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बिल्कुल बेसिक, सीधा साधा और प्रैक्टिकल कोर्स। ये प्लेलिस्ट आपको शेयर मार्केट की फाउंडेशन समझाने में मदद करेगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि शेयर मार्केट क्या होता है। शेयर मार्केट, ठीक है। तो शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अब समझ लो ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। प्लेटफॉर्म, पीएल, जहाँ पे कंपनीज जो होती हैं उसके हम, अब ये है एक कंपनी, इसके होते हैं शेयर्स और स्टॉक, ठीक है। इसको हम बाय या सेल कर सकते हैं। कंपनीज को जब अपना बिजनेस बढ़ाना होता है तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो पब्लिक को अपना हिस्सा देती है, जिसे शेयर बोला जाता है। जब हम शेयर खरीदते हैं, हम उस कंपनी का छोटा सा हिस्सा रखते हैं हमारे पास। अगर कंपनी अच्छा काम करती है तो उनकी वैल्यू जो है बढ़ती है और साथ में हमारा प्रॉफिट होता है। तो अब समझते हैं कि शेयर और स्टॉक्स क्या होते हैं। शेयर यानी कंपनी का छोटा सा हिस्सा। जब हम शेयर्स की बात करते हैं तो एक साथ या कई कंपनीज के शेयर्स को देखते हैं, उन्हें आमतौर पर स्टॉक्स कहा जाता है। सिंपल भाषा में अगर समझें, शेयर्स कंपनी का एक टुकड़ा होता है। ये समझने के लिए, शेयर्स जो है कंपनी का एक टुकड़ा, ठीक है, एक पार्ट। और स्टॉक्स जो होते हैं वो ग्रुप होता है, ठीक है। हम मार्केट में क्या खरीदते हैं? मार्केट में कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि पहले तो नॉर्मल है शेयर्स, फिर होता है इंडेक्स, फिर होता है फ्यूचर्स, फिर होता है ऑप्शंस, और बाकी सब जो होता है मेटल्स एंड ऑल, ठीक है। जिसमें कि गोल्ड, जो जिसको कमोडिटीज़ भी बोला जाता है, जैसे कि गोल्ड हो गया, ऑयल हो गया, डॉलर हो गया, करेंसी, राइट। तो इसके लिए जो इंडेक्स होता है वो MCX होता है, ठीक है, जिसमें हम ट्रेड करते हैं। मतलब जो इंडेक्स हमारा है उसमें आपने सुना होगा निफ्टी 50 और सेंसेक्स के बारे में, ठीक है। ये दो जो होते हैं इंडेक्स होते हैं। इनसे ही हमें पता चलता है कि हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो ग्रो कर रहा है या घाटे में है। अब वो हमें कैसे समझ में आएगा कि प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है? नॉर्मली शेयर का प्राइस जो है वो
दो चीज़ों से बदलता है, एक होता है डिमांड और दूसरा होता है सप्लाई। ठीक है, ज़्यादा लोग जब खरीदते हैं तो जब बाय करते हैं तो प्राइस जो है ऊपर जाता है, जब सेल करते हैं तो प्राइस जो है नीचे जाता है। ठीक है, ये इधर लिख देता हूँ प्राइस। अब बड़ी कंपनीज मतलब ओवरऑल जो कंपनीज हैं, अब प्राइस ऊपर नीचे जाने की रीजंस भी तो होने चाहिए ना। पहला रीज़न तो हो गया अपना कि बाय या सेल करता है। ठीक है, बाकी के रीजंस जो होता है मतलब ये बाइंग और सेलिंग को इम्पैक्ट करते हैं मार्केट में, वो होता है पहला न्यूज़, दूसरा होता है कोई भी रिजल्ट, ठीक है, तीसरा होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ये सब का इम्पैक्ट गिरता है। अभी जैसे फेड का रेट वगैरह कट होता है, ठीक है, तो वो सब न्यूज़ में आता है, इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा गिरता है। उसके बाद अगर देखा जाएगा तो हमारे इसमें जैसे बजट होता है, जब बजट आता है तो इसका बहुत इम्पैक्ट गिरता है। उसके बाद एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है, वो होता है ग्लोबल मार्केट, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आजकल हमारा इंडियन मार्केट बहुत स्ट्रांग हो चुका है उस हिसाब से, तो बहुत सा प्रेशर हैंडल कर लेता है, लेकिन इम्पैक्ट तो हमें दिखाई देता है मार्केट पे। प्राइजेस में उछाल या गिरावट तो आती ही है। ये सब हम आगे समझेंगे, ये मैं आपको बस बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब कैंडल स्टिक क्या होती है? पहली बात, कैंडल स्टिक जो है प्राइस को हम एक ग्राफिकल वे में देखते हैं। ठीक है, ये होती है कैंडल स्टिक। ठीक है, इसके दो हिस्से होते हैं, पहले होती है बॉडी ये वाली, और ये होता है विक। ठीक है, ये दो याद रखियो। अभी इसमें चार चीज़ें होती है। एक होता है जिस पर प्राइस ओपन हुआ, दूसरा होता है प्राइस जहाँ तक गया जो कि हुआ उसका हाई, तीसरा होता है नीचे कहाँ तक गया उसका लो, और चौथा होता है क्लोज, कहाँ प्राइस बंद हुआ। ठीक है, अब नॉर्मली आपको दो दो रंग में मिलेगी, एक होता है ग्रीन, सिंपल सा, अगर मैं आपको दिखा दूँ ऐसे कैंडल का। ठीक है, ये एक हो गया, और दूसरा होता है रेड कलर। ठीक है, तो ये होती है कैंडल्स। अब कैंडल हमको क्या दिखाती है कि ये कैंडल है। अब जब कैंडल ऐसे 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 बनती है तो इसको बोला जाता है अप ट्रेंड। ठीक है, ये हमें बताता है कि मार्केट बुलिश है। मार्केट में क्या हो रही है? बाइंग हो रही है। ठीक है, और जब ये कैंडल्स
ऐसे आती है नीचे के साइड में, तो इसको बोला जाता है डाउन ट्रेंड। क्या हो रहा है इसमें? सेलिंग ज़्यादा हो रही है। इसे और क्या बोला जाता है? बेरिश। ठीक है, ये टर्म्स है इसके, तो इससे हमें समझ में आता है बुलिश और बेरिश, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। ठीक है, कैंडल ग्रीन होती है तो बाइंग हो रही है, रेड होती है तो सेलिंग हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं। तो जब कैंडल स्टिक से हमें समझ में आता है कि बायर कंट्रोल में है या सेलर कंट्रोल में। ठीक है, उसके बाद समझते हैं कि इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स जो है होता है मार्केट का हमें एक तरीके से हेल्थ रिपोर्ट देते हैं। ठीक है, वो बताता है, अब ये समझ लो एक इंडेक्स का ग्राफ है, यहाँ होगा 1, यहाँ होगा 2, यहाँ 3, यहाँ 4। ठीक है, ऐसे ही इधर भी यहाँ से शुरू हुआ तो मार्केट का प्राइस जो है ऐसे बढ़ते हुए जब ऊपर जाता है, अगर कोई इम्पैक्ट वगैरह आ जाए बीच में तो अच्छा खासा नीचे आता है, लेकिन वापस ऊपर भी जाता है, क्योंकि ग्रोथ तो चलती रहेगी, वो रुकने वाली नहीं है। ठीक है, सिंपल सी भाषा में समझने के लिए। अभी इंडेक्स जो है, इंडेक्स में क्या होता है कि एक दो इंडेक्स है हमारे, एक है निफ्टी 50, दूसरा है सेंसेक्स। ठीक है, सेंसेक्स जो है ये बीएससी करके रेगुलेटरी है जो संभालती है, और दूसरा है एनएससी जो निफ्टी है। निफ्टी में 50 कंपनीज हैं, इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। निफ्टी में कितने कंपनीज हैं? 50 कंपनीज। इनका फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल ग्रोथ कैसा चल रहा है वो हमें किससे पता चलता है? ये जो चार्ट होता है और इसमें जो ये कैंडल्स बन के प्राइस को शो करता है, उससे पता चलता है कि कॉन्फिडेंस है मार्केट में, ग्रोथ हो रही है या फियर है मार्केट में, जिससे कि गिरावट हो रही है। उसी से हमारी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है या फिर ढीली है वो हमें समझ में आ जाता है। ठीक है, अब समझते हैं कि ये हो गया इंडेक्स के बारे में। सेंसेक्स में 30 कंपनीज होती है, निफ्टी में 50 कंपनीज होती है। मार्केट का सेंटिमेंट हमें उससे समझ में आ जाता है। अभी अगर आपको शेयर मार्केट में ट्रेड करना है या इन्वेस्ट करना है तो आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी पहले, जैसे कि डीमैट अकाउंट। ठीक है, हमारा जैसे सेविंग्स करंट या जो भी बैंक में अकाउंट होता है वैसे ही टाइप का होता है डीमैट अकाउंट। ये क्या करता है कि जो डिजिटल वे में हमारा जो भी ट्रांजैक्शंस है सब कुछ है वो हमें डिजिटल वे में मिलता है। इस वजह से हमको इसमें सिर्फ स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन, जिसके बाद हम ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। तो
यहाँ जब आप नॉर्मली ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते जब तक आप डीमैट अकाउंट नहीं खोलोगे। और डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए मेरे बायो में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप उसे ओपन कर सकते हो, या जैसे भी आप चाहो, इजी रहेगा। कौन से हैं ब्रोकर्स जिससे हम डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं? तो प्राइवेट भी होते हैं, दूसरा रेगुलेटरीज, मतलब बीएसई और एनएसई के भी ब्रोकर्स की तरफ से अकाउंट आपके ओपन होते हैं जो। और तीसरा जो है हमारा बैंक्स के भी अपने डीमैट अकाउंट्स ओपन करके देते हैं वो लोग। तो आपकी मर्ज़ी, आपको जहाँ से भी ओपन करना है। नॉर्मली आपको मैं थोड़े से ये दे देता हूँ। ज़ीरोधा एक है, एंजल ब्रोकिंग है, फिर अपस्टॉक है, ग्रो है। ये सब जो है ब्रोकर्स है जिनमें आप ट्रेड कर सकते हो। आपको अगर आगे रह के और चीज़ें मैं बताऊंगा तो आप बैंक के थ्रू भी करवा सकते हो। थोड़े से चार्जेस वगैरह ज़्यादा होते हैं, लेकिन सही है कि उसमें इश्यूज़ नहीं हो सकते ज़्यादा, स्कैम होने के संभावनाएं कम होती हैं। बैंक्स का ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, लेकिन इजी टू यूज़ जो है ज़ीरोधा बहुत बढ़िया है, और एंजल ब्रोकिंग तो बेस्ट है कि जो फुल ब्रोकर है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी समझते हैं कि ट्रेडिंग के टाइप क्या होता है। ठीक है, जैसे कि समझ लीजिए टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। एक होता है इंट्राडे, दूसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग, और तीसरा होता है लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो इंट्राडे में आपने दिन में बाय किया और सेल किया। ठीक है, तो मजा आएगा ना, शॉपिंग, स्ट्रीट फूड, साइट सीइंग। हेलो, एक ही दिन है कॉल कर। स्विंग ट्रेडिंग में आप होल्ड करते हो 2-3 दिन या वीक के लिए, और लॉन्ग टर्म में आप 3 साल, 5 साल, 10 साल ऐसे होल्ड करते हो। तो ये होते हैं अलग अलग टाइप्स के ट्रेडिंग। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। आप सबके साथ बड़ा मज़ा आएगा आगे चलकर। मैं आपको इसी तरीके से सिंपल लैंग्वेज में सिखाता रहूँगा। बहुत कुछ अच्छा और इंटरेस्टिंग आने वाला है, तो देखते रहिए और सब्सक्राइब करके जाइए मेरे चैनल को। लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो, क्योंकि जिसको भी सिंपल वे में सीखना है मैं सिखाऊंगा, मैं हूँ आपके लिए। थैंक्स अ लॉट।